अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहद के हवाले से। शहद के हवाले से ये तो सभी जानते हैं कि शहद में शिफा है, लेकिन अगर शहद की प्रोडक्शन की जाए तो इससे भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साइंटिफिक ऑफिसर हैं डॉक्टर खालिद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स शहद की मक्खियाँ पालना चाहता है, बी कीपिंग करना चाहता है, तो उसके लिए क्या फिजिबिलिटी प्लान है? क्या वो छोटे स्केल से शुरू करे या बड़े स्केल से भी शुरू किया जा सकता है? जी, जैसे आपको पता है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक फिजिबिलिटी प्लान करनी पड़ती है। तो हनी बी कीपिंग के लिए भी आपने जब हनी बी फार्मिंग करनी है तो आपको एक फिजिबिलिटी प्लान करनी है। फिजिबिलिटी में सबसे पहले आपने अपनी प्लानिंग में इस चीज़ को शामिल करना है कि आपकी सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग है, उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आप किस लेवल का काम कर सकते हैं, उसके बाद आपकी मार्केटिंग, आपके स्किल कितने हैं, क्योंकि आपने जब हनी प्रोड्यूस करना है उसको सेल आउट भी करना है, और आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कौन सी मार्केट्स हैं जहां मैं अपने प्रोडक्ट सेल करता हूं कि कर सकता हूं। तो और जो इसके गैजेट्स हैं, जो बी कीपिंग हाइव्स हैं, वो मैं कैसे ख़रीद सकता हूं, ये सारा कुछ आपने फिजिबिलिटी के अंदर पहले प्लानिंग करनी है, फिर इस बिज़नेस के अंदर आना है। तो इस फिजिबिलिटी के लिए आप हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट में तशरीफ़ ला सकता है कोई भी नया बंदा जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है। NARC के अंदर हम उसको पूरा प्लान देते हैं कि आप किस तरह जो है इसको स्टार्ट करें, और सबसे पहले हम उसकी ट्रेनिंग कराएंगे, फिर उसको फिजिबिलिटी ट्रेनिंग के हवाले से डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं। तो क्या NARC में आप ट्रेनिंग भी कराते हैं जो नए बी कीपर्स आते हैं, और उसकी ट्रेनिंग का तरीकाकार पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या तरीकाकार है, किस तरह से वो आपके पास इनरोल हो सकते हैं, क्या उसकी कोई फ़ीस होती है या फ्री ऑफ कास्ट आप उनको ये ट्रेनिंग करवाते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो HB आ रही है, हर साल हम 500 लोगों को 500 लोगों को हमारा टारगेट है। हम उनको जो नए लोग हैं और जो मीडियम जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग कराते हैं, और ये हमारा टारगेट है 500 लोगों को हमने हर सूरत ट्रेनिंग देनी है हर साल। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास विजिटर आते हैं लोग, या हमारे पास दूर दराज इलाकों से पाकिस्तान के कॉल्स करते हैं हमें, तो अपना डेटा लिखवाते हैं, हम उनका एक रजिस्टर में एंट्री करते हैं। जब हमारी ट्रेनिंग प्लान होती है तो हम उनको कॉल करके उनको रजिस्टर कर लेते हैं और उनको बताते हैं कि ये हमारा शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल पे तशरीफ़ ले आएँ। तो वो इस तरह हम उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लेते हैं। 3, 4, 5 ट्रेनिंग्स हम साल में, हमारी कोशिश होती है जो बिगनर्स हैं उनको दिसंबर जनवरी में बाहर से पहले हम ट्रेनिंग दे दें, और जो हमारे मीडियम जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं उनको हम मार्च अप्रैल में एडवांस ट्रेनिंग की कोशिश करते हैं। और जो हमारी हनी क्वालिटी पे स्पेशल ट्रेनिंग होती है, क्वालिटी क्वीन प्रोडक्शन पे ट्रेनिंग होती है, और वैल्यू एडिशन पे हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो इन सारे ट्रेनिंग का हमारा एक शेड्यूल है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे ऑडियंस है, जो बी कीपर्स हैं, उसका लेवल कौन सा है। तो बिगनर्स के लिए हम कोशिश करते हैं कि दिसंबर जनवरी में जो ट्रेनिंग है बिगनर्स को कराई जाए। तो बिगनर्स को ट्रेनिंग देने के बाद आप उन्हें कोई सजेस्ट भी करते हैं कि कहाँ से वो ये बॉक्सेस बनवाएं, कहाँ से वो मक्खियाँ हासिल करें, या क्वीन का भी बड़ा अमल दखल होता है कि क्वीन अगर अच्छी होगी तो शहद की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, तो क्वीन कहाँ से वो बेहतर हासिल कर सकते हैं? तो ये तमाम चीज़ें आप गाइड करते हैं उनको? जी बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट है। हम उनको तमाम जो चीज़ें हैं कि वो कहाँ से बी कीपिंग के गैजेट्स हैं, जितने भी हनी बी के एपिस मेलिफेरा के हाइव्स हैं, क्वालिटी उसकी क्या होनी चाहिए, हनी बी जो वो ख़रीद रहा है उसकी क्या क्वालिटी है, उसके बॉक्सेस की हेल्दीनेस क्या है, उसकी जो ब्रूड है वो हेल्दी है, माइट्स का अटैक ना हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, ठीक है। जो क्वीन है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जब वो परचेज़ कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये ट्रेनिंग ली हुई है। तो हम उसको ट्रेनिंग में ये पहलू तमाम समझाते हैं, ठीक है, कि किस तरह की क्वीन लेनी है आपने, किस तरह का ब्रूड आपका क्लीन होना चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए, हेल्दी बॉक्सेस हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं, ताकि आपके जब हेल्दी फ्रेम लेंगे, हेल्दी ब्रूड लेंगे तो हेल्दी बीज होंगी तो ज़्यादा आपका शहद बनाएंगे, और बिगनर्स को उसको संभालने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूसरा जो आपने क्वालिटी क्वीन की बात की, तो क्वालिटी क्वीन अल्हम्दुलिल्लाह हम हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसमें सेल्फ सफिशिएंट है, और हमारे पास एक क्वीन बैंक भी हमने बनाया हुआ है। तो पूरे पाकिस्तान से इस साल में हमने मुजफ्फराबाद में, कराची से, फैसलाबाद से, इवन के चित्राल से भी बी कीपर की डिमांड पे हमने क्वीनें पैदा करके दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्वीनें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हम जो क्वीनें बनाते हैं क्वालिटी की, वो साइंटिफिक बेसिस पे, और उसके रिकॉर्ड कीपिंग और उसके तमाम जो जिससे कहते हैं ना कि तकनीकी जो पहलू हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं, ताकि वो फील्ड में अच्छा परफॉर्म करके ज़्यादा हनी कलेक्ट करें, माइट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो, उनका हाइजीनिक बिहेवियर अच्छा हो, ग्रूमिंग बिहेवियर हो, माइट्स जो अटैक करती हैं उनको काट के गिराती हों, ठीक है, और उनका जो बिहेवियर है वो जेंटल होना चाहिए, ज़्यादा लड़ने वाली ना हो। तो इस तरह की स्ट्रेन को हम
जो है ना वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्वीन बैंक मौजूद है, और जिस टाइम जो भी है हमारे पास बी कीपर आए और हम उसको ऑन प्राइस, मिनिमम प्राइस जो है ना 500 की हम उसको क्वालिटी क्वीन सेल कर रहे हैं। जब मर्जी हो कोई बी कीपर हमसे रब्ता कर। ये तो ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के हवाले से बात हो गई। अगर स्मॉल स्केल में अगर कोई शुरू करना चाहता है तो उसे कितने बॉक्सेस से स्टार्ट करना चाहिए और इस पर कितनी लागत आ जाती है? जी, जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन की, इसकी फार्मिंग स्टार्ट करने की, तो हम इसे 3 लेवल पर इसकी ट्रेनिंग देते हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल पे। जब हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं वो 50 हाइव है। मीडियम लेवल जो है हम उसको 100 हाइव से हम स्टार्ट करते हैं, और जो लार्ज स्केल है वो 200 एंड अबव है, वो लार्ज स्केल है। तो जब आप स्मॉल स्केल की बात करते हैं 50 बॉक्सेस, तो 50 बॉक्सेस आप जो है तकरीबन 4.5 लाख के आप ख़रीद सकते हैं। तकरीबन 7,000 रुपये इसकी कीमत है, 3.5 लाख इसकी प्राइस बनती है। और 1 लाख रुपए के आप गैजेट्स, इसके टेंट हो गया, हनी एक्सट्रैक्टर मशीन होगी, ठीक है, और ये आपके बाकी गैजेट्स हैं, शहद निकालने वाली चीज़ें होगी, इसके मैनेजमेंट के टूल हैं, स्मोकर है, जालियाँ हैं, ये आप तकरीबन 1 लाख में तमाम गैजेट्स आपके वन टाइम आपने ख़रीदने हैं और आप इसको ख़रीद के रख सकते हैं। तकरीबन 4.5 लाख रुपए आपका 50 हाइव पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 7,000 जो पर बॉक्स आपने प्राइस बताई, क्या इसमें क्वीन और जो बीज हैं वो इंक्लूड हैं? जी, ये हेल्दी कॉलोनी की प्राइस है। वैसे जो इससे लो क्वालिटी की बीज होती हैं या डब्बा होता है, इसमें डब्बा भी जिसकी लकड़ी भी अच्छी हो, जिसकी लाइफ ज़्यादा हो, जो मक्खियाँ हैं वो भी सेहतमंद हो, मलका वो भी फ्रेश हो, तो उस बॉक्स की हम प्राइस 7,000 रुपये गिनते हैं, ठीक है। तो इसमें हेल्दी बॉक्स की हम ये प्राइस लगा रहे हैं, तो ताकि जो नया बी कीपर है वो हेल्दी बॉक्स को संभालना उसके लिए आसानी हो। अच्छा, ये बताइएगा कि 4.5 लाख के करीब एक्सपेंस आ गए, अगर छोटे लेवल पर अगर कोई स्टार्ट करता है बी कीपिंग, तो उसको अर्निंग कितनी होगी एक सीज़न में? वो कितनी अर्निंग कर सकता है पूरे साल में? जी, एक सीज़न में हम जो है एवरेज प्रोडक्शन इसकी, जो स्प्रिंग का हनी है हमारा, यूकलिप्टस हो गया, एकेशिया हो गया, ठीक है, गरंडा है, बेखड़ है, इससे कोई ले सकता है, सिट्रस से ले सकता है, तो हम उसकी 10 से 15 किलो एवरेज लगाते हैं। और जो हमारा सीदर का हनी है उसकी हम 5 से 7 किलो एवरेज लगाते हैं, नए बंदे के लिए 5 किलो एवरेज लगाते हैं। तो इससे हम एवरेज जो लगती है वो हमारी 15 से 20 केजी के दरमियान आती है पर बॉक्स। तो ये हमारा तकरीबन 750 केजी हनी बनता है 50 बॉक्सेस से। तो अगर आप 750 केजी 50 बॉक्सेस से शहद निकालें, ठीक है, तो अगर 20 केजी भी लगाएं तो 50 बॉक्सेस से तकरीबन ये आपका बनेगा, 50 बॉक्सेस से 750 केजी बनता है, ठीक है। तो वैल्यू तकरीबन इसकी भी 4.5-5 लाख रुपए बन जाती होगी? हाँ जी, इसकी वैल्यू तकरीबन जो है, जो आपका बहार वाला हनी है, अकेशिया है, सिट्रस है, गरंडा है, बेखड़ है, ये तकरीबन 200-250 रुपये केजी आप मार्केट में सेल बी कीपर फार्म प्राइस है, ये फार्म गेट प्राइस है। ये आपके गेट से, फार्म से आके जो लोग हैं, एक्सपोर्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, वो आके आपके फार्म से ख़रीद के ले जाते हैं। अच्छा, जो आपका सिदर का हनी है वो 2,000 रुपये, 1,800-1,500 से अबव जो है आपका सेल हुआ है। लास्ट ईयर जो है इसकी प्राइस बी कीपर को बहुत अच्छी मिली है, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। तो इससे आपकी प्राइस तकरीबन जो है ना, आप तकरीबन ये कह सकते हैं कि पहले साल जितनी भी उसने जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट की है वो उसको रिटर्न हो जाती है। तो नेक्स्ट ईयर उसकी, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट उसकी कोई नहीं है, हाइव उसने नहीं ख़रीदने, उसने मतलब है कि इक्विपमेंट नहीं ख़रीदना, टेंट नहीं ख़रीदने, ठीक है, जस्ट उसकी प्रोडक्शन कास्ट है, मतलब है शिफ्टिंग कास्ट है एक जगह से दूसरी जगह, जो उसकी फीडिंग की कास्ट है वो आनी है, जो उसकी ऑफ सीज़न में हम मैनेजमेंट करते हैं, जो मेडिकेशन है उसकी, माइट्स की मैनेजमेंट है, सॉफ्ट केमिकल्स आपने ख़रीदने हैं, ठीक है, जो बंदा आपने रखा हुआ है काम के लिए, लेबर की चार्जेस हैं, वो आपने मतलब है कि इसमें वो एक्सपेंस होने हैं। तो मतलब पहले साल आपका ये कवर हो जाता है, अगले साल जस्ट आपकी प्रोडक्शन कास्ट है, कैपिटल कास्ट आपकी कोई नहीं होती बी कीपर की। तो अगले साल आपको उसको बी कीपर को तकरीबन तमाम की तमाम जो कहते हैं प्योर इनकम स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आप ये सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो तकरीबन 50 बॉक्सेस से, क्योंकि नए बंदे को लिए हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम लेवल से स्टार्ट करे। जब उसके जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल स्किल्ड हो जाए तो फिर वो अपने बॉक्स उसको बढ़ाए, ताकि उसका जो जिसे कहते हैं कि जो लॉस के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या शहद की मक्खियों को कोई बीमारियां भी आती हैं, और इन पर क्या कोई स्वेयर बीमारियां आती हैं कि जिसमें सारी मक्खियां मर जाएं, या कोई नुकसान के कम चांसेस होते हैं? जी, जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो उसको तमाम जो पेस्ट एंड डिजीज़ इसके ऊपर अटैक करती हैं,
उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के, पाकिस्तान में 2 किस्म की माइट्स हैं, एक बड़ी माइट होती है, एक छोटी माइट होती है। वो मुख्तलिफ़ किस्म से मक्खियों को जो है डैमेज करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है। कोई न क्वालिटी जो आपकी हाइव है वो कमज़ोर हो जाता है। जब वो कमज़ोर हो जाता है तो प्रोडक्शन नहीं दे पाता, प्रोडक्शन नहीं देता तो उसका लॉस हो जाता है। इवन कि अगर ज़्यादा अटैक आ जाए माइट्स का तो आपका बॉक्स भी ख़त्म होने का खदशा होता है। तो आप जो बी कीपर है, नए बी कीपर को हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि उसकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे वो अटैक करते हैं, कैसे आपने इसको मैनेज करना है। तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि तमाम सॉफ्ट केमिकल यूज़ करें और कैसे उसको अप्लाई करना है, कितनी डोज़ होनी चाहिए, कितने वक्फे से आपने उसको अप्लाई करना है। तो ये तमाम बीमारियों के बारे में, बीमारियाँ पाकिस्तान में चॉक ब्रूड की बीमारी आती है, आजकल लार्वे खुश्क हो रहे हैं, उसकी बीमारी आती है, ठीक है। जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो आती हैं, यूरोपियन फॉल ब्रूड, अमेरिकन फॉल ब्रूड भी कहीं कहीं पाकिस्तान में कुछ सीज़न में मिल जाती है। जैसे कि अभी बरसीम के शहद के बाद कुछ हम कंप्लेन देखते हैं पाकिस्तान में अवेलेबल हमें मैसर होती हैं कि जो फॉल ब्रूड है उसके भी, लेकिन फॉल ब्रूड को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसको हम कहते हैं, उसको जिस बॉक्स में फॉल ब्रूड आ जाए उसको अपायरी से दूर कर दें, अपने बॉक्स फार्म से दूर करके अलग कर दें उसको, ठीक है, ताकि वो आपके दूसरे बॉक्सेस में ना फैले। तो इस तरह वो माइट्स को मैनेज कर सकता है। माइट को मैनेज करना पूरे साल का जब हम मैनेजमेंट सिखाते हैं उसको, स्प्रिंग मैनेजमेंट, विंटर मैनेजमेंट और समर मैनेजमेंट, तीनों मैनेजमेंट उसको सिखाते हैं ताकि उसको हर सीज़न की मैनेजमेंट का पता हो। खालिद साहब, आपके वक्त से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें बी कीपिंग में सिर्फ शहद से अर्निंग होती है या कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनसे कोई अर्निंग हो सकती है? हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि मक्खियों से हम सिर्फ शहद हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो बी कीपिंग से आप हासिल कर सकते हैं। जैसे रॉयल जेली कोई बंदा प्रोड्यूस करे तो इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस है, 20 से 25 हज़ार रुपये पर केजी ये सेल होती है और बहुत सी डिमांड भी है मार्केट में इसकी। आप पोलन कलेक्ट कर सकते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये केजी पोलन सेल होता है। पोलन कोई बंदा कलेक्ट कर सकता है, बहुत अच्छा, ये प्रोटीन का सोर्स है, आयरन का सोर्स है पोलन, ठीक है। ये आपके मसल वीकनेस में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और ये ताकत का सोर्स है। और अच्छा, दूसरा आप इसमें से जो बी वैक्स है, बी वैक्स जो आपके कॉम्स हैं, आप इसको कलेक्ट करके ये भी आप सेल कर सकते हैं। बी वैनम भी कुछ लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ़ इसकी चीज़ें हैं जो आप इससे, प्रोपोलिस एंटी बैक्टीरियल होता है, ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, वो आप सेल आउट, कोई बंदा उससे इन बॉक्स से एक्सट्रैक्ट करके वो भी सेल आउट कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स इसको कहते हैं। तो इनकी वैल्यू एडिशन करके बहुत अच्छी अर्निंग कोई भी के पाकिस्तान में अभी बहुत गुंजाइश है इसमें काम करने की, और कोई बंदा इसमें आए तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात दे रहे थे डॉक्टर खालिद। उन्होंने छोटे लेवल का भी बताया कि कितने बॉक्सेस से स्टार्ट किया जा सकता है, इसके अलावा मीडियम का भी बताया और इसके अलावा हाई लेवल का भी बताया कि 200 से अबव बॉक्सेस भी जो है वो रख कर शहद की मक्खियाँ से शहद हासिल किया जा सकता है। बात यही है कि कोई भी कारोबार हो, जितना गुड़ डाला जाएगा उतना ही ज़्यादा मीठा होगा, लेकिन इसमें शहद की मक्खियों में आपने गुड़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप गुड़ को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन शहद की क्वालिटी भी मुतासिर होगी।